शी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने देखा नहीं है कि वो किस तरीके से दिख रहे हैं, और मेरी ऐसी कोई दोस्ती नहीं है उनके साथ। तो मैंने कभी भी जब भी उनके बारे में कोई भी बात होती है, तो मैं हमेशा आई डोंट वांट टू कमेंट एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट इन टच विद देम। तो आई मिस शूटिंग, honestly. I miss the process of shooting. I miss the set. I miss Sai sometimes. हेलो एंड वेलकम टू देसी मार्टनी। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ है टीवी की जानी मानी अदाकारा आयशा सिंह, जिनको आप गुम है किसी के प्यार में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हेलो आयशा सिंह, वेलकम टू देसी मार्टनी। कैसा चल रहा है सब? Thank you so much for having me. सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा। मैं फिलहाल आगरा आई हुई हूँ दिवाली की छुट्टियों में, एंड या आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। पिछली बार बस आई शॉट फॉर लाइक सो मेनी आवर्स, और उसके लिए मैं कुछ घंटों के लिए यहाँ आ पाई थी, इतना लंबा लंबा शूट करके। और बेचारी पूरी यूनिट तकलीफ में, सबने लगातार शूट किया जस्ट बिकॉज मैं एक दिन के लिए आ पाऊँ। तो अब इस बार जब मैं अभी आई एम नॉट ऑन अ शो, तो आई केम पूरा अच्छे से छुट्टी लेकर। हाँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आयशा ये होगा, दिवाली पे आप घर पहुंच चुके हैं, क्या हम्म। प्लानिंग है इस बार? दिवाली कैसे खास बनाने वाले हैं आप? मैं मम्मी पापा का हाथ बटा के जो भी वो चाहते हैं, वो सारी चीजें करके, घर को एकदम अच्छे से सजा के, और खूब सारी लाइट्स लगाएंगे, और रंगोली बनाऊंगी। और अपने जो मेरे यहाँ पे कजन्स हैं, जो माय जय भैया इंडिया एंड एवरीबडी, तो सबसे मिलना, सो आई एम ग्रोन अप हियर। तो यहाँ बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, माय मामा जी, मामी जी, ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल लाइक बाबा साहब, एवरीबडी। आई एम गोइंग टू मीट एवरीबडी, सबके घर जाना है, खूब बत्ते मारनी है, अच्छा, तो मैं ये समझूं कि इस बार, खूब सारा खाना खाना है। हाँ, इस बार की दिवाली बहुत खास होने वाली है आयशा के लिए, है ना? अच्छा, अभी इसी हफ्ते की बहुत बात। खास होने वाली है यार। जी, इसी हफ्ते की बात है, गुम है किसी के प्यार में ने जो है हमारा शो, इनने टीआरपी में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। इसी हफ्ते अनुपमा को पछाड़ दिया है और या नंबर 1 पे आ गया है। आ, और आप अब इस हम्म। शो का हिस्सा नहीं है, क्या कभी आपको ऐसा लगता है, रिग्रेट फील होता है, शिट यार मैंने गलत फैसला ले लिया, या मुझे अभी भी शो में होना चाहिए था? आपको कभी कभी ऐसा फील आता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो ये मैंने फैसला नहीं लिया था, ये फैसला टीम ने लिया था, मेकर्स ने लिया था कि लीप आना चाहिए। तो मेरा फैसला तो नहीं था कि मुझे रिग्रेट हो। तो लेकिन मुझे ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है, बिकॉज हम हमारे शो पे भी, वी हैड, व्हेन वी वर ऑन द शो, हमारी हमने वो सारे फेजेस देखे हैं। वी हैव सीन द शो ऑन टॉप, वी हैव सीन a great TRP of 3.5 and all that. So we have been there, we have enjoyed the perks, जब हम थे वहां पे, and we have made the show, and enjoyed it. तो अभी if somebody else is doing it and they're doing good, then it's good for them and I'm happy for them. उनके लिए मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर, या कोई और क्यों एंजॉय कर रहा है। ये तो बहुत ही नहीं, इट्स अ वेरी सेल्फिश थॉट। मैं ऐसा नहीं बिल्कुल सोच रखती। आई एम श्योर बिकॉज आगे और काम है। आई विल बी अ पार्ट ऑफ सम अदर शो और सम अदर सीरीज और अ फिल्म और समथिंग। आई विल कंटिन्यू टू वर्क, एंड मैं बस चाहूंगी कि आगे जो मैं काम करूँ वो भी सक्सेसफुल रहे, वो भी पसंद आए लोगों को, वो भी सराहाया जाए। बाकी तो खैर देखेंगे होता है कि नहीं, बट हाँ, आगे जो करूँ वो अच्छा करूँ। बाकी अभी कोई और अच्छा कर रहा है तो उसका मुझे कोई मलाल नहीं है। है। तो जैसे कि आपने बोला, आपके आगे आने वाले टाइम में काफी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या कुछ आप हिंट देना चाहेंगी? क्योंकि बिग बॉस, नागिन 7 ऐसी चीजों के साथ आपका नाम जुड़ चुका है, जिसको आपने बोल दिया कि आप नहीं करने वाले हो। तो कुछ ऐसा है इंटरेस्टिंग जिसे फैंस को पता होना चाहिए, जिसके बारे में? देखिए, नागिन वॉज नेवर ऑफर्ड, बिग बॉस वॉज डेफिनेटली ऑफर्ड, बट आई थिंक उसके लिए थोड़ा और मेच्योर होना चाहिए, या थोड़ा और थोड़ा काम करके आओ तो थोड़ा बेटर बेटर है वहां पे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आओ तो बेटर है वहां पे।
बाकी और कुछ वर्क है, क्या होगा एग्जैक्टली तो मैं मुझे खुद ही नहीं पता। क्योंकि बातचीत होती है, फिर आप थोड़ा समझते हो, एंड इट हैजंट वर्कड आउट अभी तक मैंने कुछ साइन नहीं किया है वेरी क्लियरली। तो देख रही हूँ, लेट्स सी कि विच प्रोजेक्ट विल इवेंचुअली हैपन। ओके, तो यानी कि फैंस को अभी थोड़ा या टाइम और इंतजार करना पड़ेगा, मैं ये कहूँ, है ना? हाँ, गुड थिंग्स टेक टाइम। ओके, चलिए कोई बात नहीं, फैंस इंतजार कर हाँ, लें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि फटाफट फटाफट से बैक टू बैक काम करते रहो। बिकॉज यू नेवर नो, आपने काम किया, आप आए फटाक से, आपने कुछ ले लिया और फिर वो फटाक से चला जाए, देन व्हाट्स द पॉइंट। जल्दी से कोई चीज लेने की बजाय कम से कम कन्विक्शन से किसी चीज को लो, कि भाई आई बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट, सो आई एम डूइंग इट। एंड देन इफ इट वर्क्स आउट और डज नॉट वर्क आउट, इट्स वो अलग डिफरेंट बात है। बट कम से कम आप खुश रहेंगे, मैं सेटिस्फाइड रहूंगी कि भाई मैंने बिलीव किया था इस प्रोजेक्ट में, या मैं खुश थी। तो या बात आपने दैट्स माई अप्रोच। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, आपका जो शो शुरू हुआ था उस टाइम पे कोविड वगैरह ये सब चीजें चल रही थी, उसके बाद भी आप लगातार जो है शो की शूटिंग कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद भी जब जी लॉकडाउन खत्म हुआ, आप लगातार शूटिंग कर रहे थे। जब आप शो से अब जी। निकले हो, अब कैसा टाइम जा रहा है? क्योंकि अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है आपके अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो किस तरह से चीजें आप कर रहे हैं? अब आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है। मैं काफी, हाँ, मैं तो खैर पहले भी इतना ज्यादा कोई एक्टिव नहीं थी, मैं ऑन एंड ऑफ एक्टिव रहती हूँ। सी, जब कुछ कहने के लिए हो, कुछ करने के लिए हो, तो मैं उस पे करती हूँ। अगर मुझे कुछ फनी एक्चुअली दिखेगा तो मैं कुछ फनी रील बनाऊंगी। अगर मुझे कुछ फनी नहीं दिख रहा है, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं उस चीज में क्या ही कर सकती हूँ? व्हाई शुड आई बी देयर जस्ट फॉर बीइंग देयर? तो जब मेरे को लगता है कि भाई हाँ, ये अच्छी फोटोज मैंने खींची है, या कोई अच्छा इवेंट अटेंड किया है, या फिर कुछ है, लाइक आई वन एन अवार्ड रिसेंटली, तो वो चीज मुझे शेयर करनी है, तो वो मैंने शेयर करी लोगों के साथ। या मैं मामी में गई थी, मामी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत खूबसूरत था, तो वो मैंने शेयर किया लोगों के साथ। आई लव द लुक एंड एवरीथिंग, तो वो शेयर किया मैंने। बाकी अगर मैं अननेसेसरी आई विल बी देयर एवरी डे, आई नो, वो या तो शौक होता है लोगों का। अगर शौक है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अगर आप जबरदस्ती खुद को पुश कर रहे हैं ना, तो आप एग्जॉस्ट कर लोगे खुद को मेंटली, जो मैं नहीं करना चाहती। मैं साइड बाय साइड अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ, लाइक आई एम बीइंग विद माय फ्रेंड्स। मैं जितने सारे मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाई थी, मैं उनसे मिल रही हूँ। मैं घर पे रेस्ट मैं काफी करती हूँ। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया है, क्योंकि मेरा वर्कआउट छूट गया था। बिकॉज इतना आपका रिगरस वर्किंग स्केड्यूल होता है। देन देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एंजॉय रीडिंग, तो मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ। देन मेरे पास अभी समय था, तो मैं आगरा आ गई, अपनी फैमिली के हम्म। साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। फिर देर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, और एंड आई एम गिविंग इट टाइम, आराम से। मैं कभी कभार अपने फैंस से काफी इंटरेक्ट करती हूँ। I join their chat groups and all that, and I text back, surprise them with a visit, ऐसा कुछ। तो it's lovely talking to them and being with them. तो वो सारी चीजें मैं कर लेती हूँ। I miss shooting, honestly. I miss the process of shooting. I miss the set. I miss Sai sometimes. और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। अम, मैंने मुझे ना ज्यादा मौका नहीं मिला था शो देखने का, क्योंकि हम लोग तो पूरे टाइम शूट कर रहे हैं ना, आपको हम्म। टाइम नहीं मिलता देखने का। तो मैं घर पे थी, तो मैंने एक गुम लगाया, मैंने कहा चलो यार देखें तो किया क्या है। फिर मैंने गुम लगाया, एंड मैंने बैक टू बैक बिंज वॉच किया है, एंड आई लव्ड इट। मैंने कहा नाउ आई सी, नाउ आई सी। मैंने कहा, अच्छा काम किया यार आयशा सिंह, गुड जॉब, अच्छा काम किया। एक्चुअली सभी ने अच्छा काम किया, बट आई वाज वेरी हैप्पी लुकिंग एट मी, एंड आई वाज लाइक गुड जॉब, नाउ आई नो। तो मैं आई वाज मिसिंग सही, जब मैं वो बैक टू बैक देख रही थी ना, आई वाज मिसिंग सही। या अब तक कितने एपिसोड देख लिए हैं? वैसे मैं जानना चाहूंगी, ये सीक्रेट है बट फिर भी आप बता दीजिए कितने एपिसोड।
एक दिन में। ओ माय गॉड, आई वाज, मैं मतलब जो आबा की जो डेथ का सीन था, आई वाज रिमेम्बरिंग, मतलब वाचिंग दैट, एंड मैं काफी इमोशनल हो गई थी वो देख कर कि कितना, एंड आई, वो सीन इन पर्टिकुलर काफी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था करना, क्योंकि मेरे बड़े पापा हैड पास्ड अवे, मेरे ताऊ जी वो गुजर गए थे, और मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे और लॉन्च हो रहा था शूट। एंड मेरे को वो वेंट आउट करने का मौका ही नहीं मिला मेरे पास, और इतनी, मतलब देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट टाइम। तो बहुत सारी वो सीन मेरे लिए बहुत अजीज है, और वो देख कर ना मेरे को बहुत पर्सनल, तो वो जब मैं देख रही थी ना, तो आई कुडंट वॉच द होल सीन, आई वाज जस्ट इन टीयर्स। तो मैंने फिर वहां रोक दिया था। हाँ, होता या है कई बार। लेकिन वाकई में गुम है किसी के प्यार में के ना कई कई सीन ऐसे होते हैं जो सच में आदमी को रुला दे। वाकई में बहुत अच्छा कास्ट ने काम किया है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने अपनी डाइट थैंक यू। किया थैंक यू। कि आप योगा कर रहे हो या डाइट मतलब फॉलो कर रहे हो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, आप ऑलरेडी इतने स्लिम हो, और स्लिम होने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं स्लिम हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे को हेल्दी हेल्दी होने से कोई प्रॉब्लम है। आई लव कि मैं मैं बिल्कुल भी हेल्दी होने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई बीन हेल्दी किड ऑल्सो, और आई हैव फ्रेंड्स हु आर हेल्दी, एंड आई लव हाउ दे आर, दे लव हाउ दे आर। तो आई थिंक हर किसी को अपने बॉडी टाइप में तो खुश होना चाहिए, आप जैसे भी हो। और मैं जैसी भी हूँ, इसलिए मैं दिल खोल के खाती भी हूँ। जैसे अभी मैं अगर मैं पुट ऑन कर भी लूं वेट, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरे को कोई बोलेगा "हाँ, मोटी" और वटेवर, आई वटेवर भाई। मैंने मन खोल के खाई है मिठाइयाँ, मैंने खाए हैं गुलाब जामुन मैंने खाया है अब ना ये दही बड़े घर के बने हुए, लेकिन हाँ, आई बिलीव दैट अ पर्सन शुड बी हेल्दी। तो इसलिए मैं जिम में मैं हमेशा से ही आफ्टर माय कॉलेज या ड्यूरिंग माय कॉलेज ऑल्सो, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या योगा और वर्कआउट थोड़ा करती ही हूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। एंड नाउ क्योंकि वो इतना गैप हो गया था ना, वाइल यूर शूटिंग आपके पास टाइम नहीं रहता, एंड डेफिनेटली थोड़े आप पुट ऑन किया था मैंने बाय द एंड ऑफ द शो, बिकॉज बहुत रिग्रेस आवर्स ऑफ शूटिंग थी, एंड आई वाज लाइक फाइन, डिडंट केयर अबाउट इट मच। तो वो इसलिए मैंने अब थोड़ा बेटर, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ही आई हैव बीन लाइक दैट, नहीं, आई डिड पुट ऑन अ फ्यू केजीज, एंड नाउ आई एम गेटिंग बैक टू बीइंग मी। हाउएवर अभी इतना लंबा गैप आ गया है दिवाली का, जहाँ पे मैं और टूटने वाली हूँ। तो मैं ये समझ के चलूं कि जी। इस दिवाली पे आयशा सिंह जो मिलेगा, जितना मीठा मिलेगा, सब कुछ खाने वाली है। कोई डाइट का कोई प्लान नहीं है कि हाँ मैं ये नहीं खाने वाली या ये। एब्सोल्यूट, बिल्कुल भी, बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ साइन किया हम्म। है ना ये बात तो तो मुझे है। मेरे पास कोई प्रेशर भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं मैं अभी कुछ कर रही हूँ, तो आई हैव नो प्रेशर एट ऑल। तो ये या अच्छी बात है। तो जैसे आपने बताया आपके पास अच्छा खासा खाली टाइम है, क्या आप थोड़ा बहुत बिग बॉस देख पा रहे हैं या बस घर पे मस्ती मजाक और परिवार के साथ ही टाइम बिताया जा रहा है? नहीं नहीं, यूजुअली मेरा अभी जितना भी समय है ना, अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया भी कि इवेंट्स वगैरह वो सब थे, देन अपने फ्रेंड्स के साथ जाना वगैरह, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर आगरा आना, आगरा में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो अभी ये सब चल रहा है, तो अभी मौका तो नहीं मिल रहा है बिग बॉस देखने का। कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे उसमें अंकिता लोखंडे गए हैं, बहुत बड़ा स्टार है वो अपने टीवी इंडस्ट्री का। लोग अभी से कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी स्टार है। हाँ बहुत ओके। बड़ी स्टार है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। बहुत बड़ी स्टार है वो। तो आपको लगता है कि वो विनर बनेंगी इस बार बिग बॉस की, हम्म। क्योंकि हर कोई बोल रहा है। क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, मतलब अगर वो अच्छा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी तो बिल्कुल बनेंगी ऐसा। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग अच्छे नहीं हैं या फिर नहीं कर सकते अच्छा। विनर तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन बनेगा, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी आपकी काउंट करती है कि आपकी जर्नी कैसी रही है, एंड स्पेशली एंड के वीक्स आपके कैसे रहे हैं, आप अगर आप एंड तक पहुंचते हैं तो।
तो क्यों नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है। और मतलब मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ये बात आपने बिल्कुल सही जो की। अच्छा खेलेगा वो बनेगा। बिल्कुल। आई जैसे मीन लोगों का लोग जिनको प्यार करेंगे, जिनको सराहेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग अच्छे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो हंसी खुशी भी खेलें, जिन जो अपने जो भी एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ब्राइटफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो सच का भी साथ दे, अच्छा भी इंसान हो, या फिर स्ट्रॉन्ग इंसान हो, एट द सेम टाइम रिस्पेक्टफुल इंसान हो। बहुत सारी चीजें होती है ना यार एक इंसान का कैरेक्टर बनाने में। सो या लाइक हम्म, बहुत सारे चीजें होती हैं इंसान का कैरेक्टर को बनाने के लिए। तो सब चीजें जिसमें अच्छी होंगी, आई एम श्योर वो उभर के आएंगे। सही कहा आपने। जैसे कि आपके को स्टार है नील और ऐश्वर्या, वो भी वहां पे हैं। लेकिन अभी बीते कुछ टाइम से ऐश्वर्या ट्रोल हो रही हैं अपने गुस्से की वजह से। नो डाउट बिग बॉस के घर में हर कोई गुस्सा करता है, और अब वो उसी वजह से ट्रोल हो रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे उनके हेटर्स को, क्योंकि हम्म। आप ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुके हैं और आपको पता होगा उनका नेचर किस तरह का है, या वो किस तरह से आप दिख रही हैं या कैसी हैं, वो थोड़ा आपको आइडिया ज्यादा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए मैंने देखा नहीं है कि वो किस तरीके से दिख रहे हैं, और मेरी ऐसी कोई दोस्ती नहीं है उनके साथ। तो मैंने कभी भी जब भी उनके बारे में कोई भी बात होती है, तो मैं हमेशा आई डोंट वांट टू कमेंट एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, क्योंकि वो मेरा लाइक जैसा आपने कहा कि मैंने उनके साथ इतना लंबा अरसा काम किया है। तो जब मैं उसने उसमें उनके फ्रेंडली, शी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तो फिर मैं उस पे कमेंट करना मेरा नहीं बनता। अगर मेरा कोई दोस्त गया होता या उसका, तो मैं देखती या फिर बोलती या फिर कुछ। बट अभी तो मेरा बोलने का कोई बनता ही नहीं है कि मैं क्या ही बोल सकती हूँ। इट्स नॉट राइट फॉर मी टू कमेंट ऑन एनीथिंग। कोई नहीं, इस बात को जाने देते हैं। मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए, आखिरी सवाल है, छोटा सा। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी। मुझे आपसे ये जानना है, अगर जैसे आपने कहा आपको नागिन 7 का ऑफर नहीं मिला है, लेकिन अगर बाई चांस आपको नागिन 7 का ऑफर मिला, तो क्या आप एकता कपूर के शो में काम करना चाहेंगी? बिल्कुल। मतलब एकता मैम इज सच अ बिग नेम, इज सच अ लव्ड नेम, इज सच अ रिनाउंड नेम। एंड वो आई एम श्योर उनके अंडर उनकी गाइडेंस में काम करके सीखने को ही मिलेगा। तो बिल्कुल करना चाहूंगी, क्यों नहीं करना चाहूंगी। कि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है, जब से खबर आई है कि आप नागिन 7 में आ सकते हो, सोशल मीडिया पे आपके नागिन लुक इतने वायरल हुए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके नागिन लुक इतने औसम लगते हैं देखने में। अब तो मेरा भी मन करने लगा कि नहीं, आयशा ही नागिन 7 में अगर रहेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। सच बता रही हूँ मैं आपको। सो स्वीट, सो स्वीट। नहीं नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। आई मीन विद वर्किंग विद एकता मैम वुड बी अ ग्रेट प्रिविलेज एंड एन ऑनर, ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है एंड शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी। तो उनके अंडर काम करके, गाइडेंस मिलके, और जुड़ के, इट आई एम श्योर इट विल हेल्प ओनली। थैंक यू सो मच आयशा, हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।